हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट किया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम सीख चुके हैं। क्या था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? जस्ट एक बार रिवाइज करने के लिए, फंडामेंटल थ्योरम में हमने सीखा था कि किसी भी नंबर को एक यूनिक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर नंबर हमारे पास 91 हो तो उसको 13 इंटू 7 लिख सकते हैं। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दूसरा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। वैसे ही अगर कोई दूसरा नंबर 101 ले लें, इसको हम लोग किसी प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है। यही था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि every composite number can be expressed as a product of primes in a unique way। मतलब कोई एक ही कॉम्बिनेशन होगा इस तरह का जो एक नंबर देगा, है ना। इसी नंबर के लिए कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग वापस आते हैं इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर। बार बार से टॉपिक आ रहा है इर्रेशनल नंबर्स। 9th क्लास में भी इसको पढ़ा था और अभी भी एक इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा रियल नंबर्स चैप्टर में ही। सबसे पहले तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन एक बार फिर से याद कर लेते हैं। बार बार हम लोग देख चुके हैं। ए नंबर एस, कोई भी नंबर एस, ए, बी, सी, जो भी लो, इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पी बाई क्यू। इस फॉर्म में अगर नहीं लिखा जा सकता है, where p and q are integers, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और क्या q 0 नहीं होना चाहिए, q is not equal to 0। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, p and q both are integers, p and q are integers, q is not equal to 0, तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो होगा, ऐसा हो जाता है तो नहीं होगा। अगर p बाई क्यू हो जाता है तो नंबर रैशनल होगा, अगर p बाई क्यू नहीं हो पाता है तो वह नंबर इर्रेशनल होगा, ठीक है। इर्रेशनल का एग्जाम्पल √2, √5, पाई। डेसिमल फॉर्म में अगर कोई एग्जाम्पल देना हो तो जैसे ले लो 0.0100100001 401, इस तरह से डॉट 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 डॉट, है ना। जो कोई पैटर्न नहीं है, फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, ठीक है। पैटर्न है 0 1 था, फिर 2 था, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर बदलते ही जा रहा है। जैसे अगर लगा दो मैं 0.0123456789, अब इसके बाद अगर वापस से 0123 आने लग गया तो ये क्या होगा, रिपीट होने लग गया। इतनी दूर के बाद यह रिपीट होने लग गया तो यह रैशनल हो जाएगा, है ना। रिपीट हो गया मतलब रैशनल। और वहीं अगर मैं नंबर लिख दूँ 0.0123456789, फिर 10 11 अगर लिखने लग जाऊं मैं, 10 11 12 13 14, तब रिपीट नहीं हो रहा है, इस पर रिपीट नहीं हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो ये हो जाता है इर्रेशनल। स्पेलिंग गलत हो रही है, इर्रेशनल, ठीक है। क्लियर है रैशनल और इर्रेशनल? ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। फिर से देखो, अगर मैं नंबर लिखूं 0.125, इसको रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऊपर और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 125 डिवाइड बाई 1000 हो गया ना।
0.00125, ये क्या होगा 125 बाई कितने जीरो आएंगे अब 5, 125 के नीचे 1 पे 5 जीरो, तो आ गया 0.00125। उसी तरह से एक नंबर हम लोग जो बहुत बार देख चुके हैं 1/3, अच्छा उल्टा लिखो ना इसको, 0.333, इस तरह से 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये क्या होता है 1/3 हो जाता है ना। अगर रिपीटिशन है तो वो p/q के फॉर्म में आ सकता है। अगर 0.666 अगर देखो मैं तो क्या होता है, ये 2/3 हो जाता है ना। इसी तरह से अगर 1/7 को देखोगे 1/7 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो, इस पर रिपीटेशन बहुत दूर के बाद आता है, बहुत दूर के बाद रिपीटेशन आता है। मैं अभी इसको नहीं करूंगा, इसके ऊपर एक बार फिर से आते हैं, थोड़ी देर के बाद इस नंबर को फिर से देखेंगे, पर तब तक के लिए इसके साथ ट्राई कर सकते हो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। थ्योरम 1.3, लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where p is a positive integer। कोई एग्जाम्पल लेके देखो पहले इसको, ये कह क्या रहा है, एक एग्जाम्पल लेके देखो p और a स्क्वायर दोनों को लेके देखो। जैसे मान लो a स्क्वायर को मैं लिख लेता हूं 8 स्क्वायर, कितना होगा 64, है ना। a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता था, तो a को हमने ले लिया 64, और p भी ए प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर लो जो 64 को डिवाइड करता है, 2 के अलावा कुछ नहीं है जो 64 को डिवाइड करेगा। तो अब क्या कर रहा है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर क्या है 64 में अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि a में भी 64 से 2 से डिवाइड होगा, मतलब 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा। बहुत आसान एग्जाम्पल हो गया लगता है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। बताओ तुम लोग कोई एग्जाम्पल बताओ, कोई भी नंबर लो a, है ना। इसको देखो, क्वेश्चन को देखो और कहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर पहले प्राइम चुन लोगे तो दिक्कत होगी। पहले एक नंबर लो a स्क्वायर नहीं, a लो, पहले a को ले लो, a की वैल्यू कुछ भी सोचो, 6 है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब एक प्राइम नंबर p चुनना है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर दे। a स्क्वायर को डिवाइड करने वाला कौन सा प्राइम हो सकता है, p2 हो सकता है और p3 हो सकता है। इसके अलावा कुछ है, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 प्राइम ही नहीं है। इसके आगे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 और 3 दो ही प्राइम है। चलो दोनों के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है, तो क्या a मतलब कि 6 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 6 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो यही ये थ्योरम बोल रहा है। जो 2 एग्जाम्पल लेके हम लोग चेक किए, इसको अब पूरे हर एक नंबर के लिए प्रूव कर देंगे हम लोग। इसको मिटा दूं मैं, एक स्टेटमेंट क्या कर रहा है ये समझ गए हो। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, उसको समझना है। थ्योरम क्या बोल रहा है उसको समझना है। अगर समझने में कोई डाउट हो रहा है तो खुद से कोई एक एग्जाम्पल लेके देखो। a की कुछ भी वैल्यू सोचो, a की कोई एक वैल्यू इमेजिन कर लो, खुद से इमेजिन करो, और फिर a स्क्वायर निकालो। फिर एक ऐसा प्राइम नंबर खोजना है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर दे, है ना। फिर चेक करना है कि वो नंबर a को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। 4 स्टेप का प्रोसेस है, खुद से करके देखो। इसको मिटाता हूँ, आगे चलते हैं हम लोग प्रूफ देखते हैं इस थ्योरम का। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कोई एक प्राइम नंबर ले रहे थे a, उसके बाद आगे चल रहे थे ना हम लोग। बिल्कुल उसी तरीके से प्रूफ भी चलेगा। कोई एक प्राइम नंबर ले लिया a। अब
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होता है, ए को हम लोग लिख सकते हैं P1, P2, P3 इस तरह से प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, Pn तक मान लो, है ना। ए को हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर ए 8 था तो इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 3 प्राइम नंबर्स आए थे P1, P2, P3 तक, और तीनों सेम थे 2 2 2। अगर ए को 6 लेते थे हम लोग तो क्या लेते थे प्राइम नंबर, 2 इंटू 3, दो प्राइम नंबर था 2 और 3, है ना। कोई बड़ा नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे क्या ले सकते हैं, 30 ले लो या 60 ले लो। ए को अगर 60 लेते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 4, 3 या 12, 5 या 60, है ना। इसमें 4 प्राइम नंबर आएंगे, उसमें से 2 बार 2 आएगा और 3 और 5 आएगा। तो कोई भी एक नंबर जो कि कंपोजिट होगा, सबको मैं मिटा देता हूं, उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और ये सारे प्राइम नंबर्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ऑल द प्राइम्स में नॉट बी डिस्टिंक्ट, है ना। सारे को अलग अलग होना जरूरी नहीं है, कुछ इसमें रिपीटिशन भी हो सकता है प्राइम्स का, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, अभी नंबर लेके जब चेक किए थे तो क्या कर रहे थे हम लोग, इसके बाद हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया था। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, P1, P2, P3, ये पूरे को स्क्वायर कर देना है Pn। इस तरह से हमें ए स्क्वायर मिलता है ना। हमने जो काम नंबर को लेकर के चेक किया था वही काम इसके साथ भी कर दिया है। पहले P1, P2, पहले एक प्राइम नंबर चूज किया, कंपोजिट नंबर चूज किया ए, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, फिर उसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वही काम आएगा हमें बार बार। उससे हमें यह पता चल रहा है कि P1, P2, Pn का जो है एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एक फैक्टराइजेशन में 2 आया है और दूसरे में 2 नहीं आया है, 3 आ गया है। ऐसा नहीं हो सकता है। यदि 2 आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्म्स में लिख दिया हमने। ये यूनिकनेस की कॉन्सेप्ट को एक बार और समझ लो यहाँ पे फिर से। जैसे कि मैं अगर नंबर लिखता हूँ 30, है ना, इसको 10 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ और इसको 6 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो नंबर्स हमारे चेंज हो गए हैं, यहाँ पे 10 और 3 है, यहाँ पे 6 और 5 है, लेकिन यहाँ पे हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है। यहाँ पे 10 प्राइम नहीं है, यहाँ पे 6 प्राइम नहीं है ना। अगर हम लोग सारे प्राइम्स ब्रेक करेंगे तो फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। जैसे इसको ही ले लो अगर, तो 10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 3, और 6 को क्या लिखेंगे यहाँ, 2 इंटू 3 और इंटू 5 तो है ही। देखो अब प्राइम में आ गए तो देखो कोई डिफरेंस नहीं रह गया, दोनों सारे सेम नंबर्स आ गए ना। यही कहने के मतलब है जब जो हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, कि यूनिक कॉम्बिनेशन होगा प्राइम नंबर्स का। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेट आ सकता है। इस तरह से अगर गलती से कहीं आ भी जा रहा है डिफरेंस तो चेक करो, प्राइम नंबर नहीं होगा उसमें से कोई एक ऐसा होगा जो प्राइम नंबर नहीं होगा। उसको भी प्राइम में ब्रेक करोगे तो कॉम्बिनेशन हमारा यूनिक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इसको। चलो, तब हमारा जो गिवन कंडीशन है कि ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है ना। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी। इसका मतलब क्या है,
P1, P2, P3, इसमें से कोई भी एक प्राइम नंबर जो है वो P के बराबर है। इसका मतलब तो यही है ना कि ये a स्क्वायर जो नंबर है ये P1 से डिवाइड हो सकता है, P2 से हो सकता है, P3 से हो सकता है, इस तरह से Pn तक किसी भी प्राइम से डिवाइड हो सकता है। और ये P से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि P इसी में से कोई एक नंबर है। क्योंकि हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जब बात कर चुके हैं कि इसका एक ही कॉम्बिनेशन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, जो इस सेट में नहीं आया है वो प्राइम नंबर इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आ सकता है। वो मतलब P जो है हमारे पास नंबर, वह इसी P1, P2, P3, Pn में से कोई एक नंबर है ना। तो जब इसी में से कोई भी नंबर P है तो ये सारे नंबर तो A में भी आ रहे हैं ना। दिस मीन्स P जो भी है, अगर मान लो P इज इक्वल टू PI, कोई एक नंबर है इसमें से जो P के बराबर है। दिस मीन्स P इज इक्वल टू PI एंड दिस PI डिवाइड्स A ऑल्सो। चूंकि A के फैक्टराइजेशन में भी तो वो PI आ रहा है। समझ में आ रही है ना बात। A के फैक्टराइजेशन में चूंकि PI आ रहा है तो इसलिए A को भी वो डिवाइड करेगा। तो यही हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आ रही है ना बात। डाउट तो नहीं है। देखो फिर से एक बार ध्यान से देखो, एक बार प्रूफ किस तरह से करते हैं ये समझ जाओगे ना, तो आगे सारे थ्योरम्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। हर थ्योरम में, हर चैप्टर में प्रूफ इसी तरह से करते हैं। आगे चलोगे तो उसमें हर क्लास में, मैथ्स में प्रूफ इसी तरह से होता है। प्रूफ करने का ही तरीका ही है। A को हमने फैक्टराइज कर लिया, फिर A स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, तो जो प्राइम्स A में थे वही प्राइम्स A स्क्वायर में भी आएंगे, और A स्क्वायर P से डिवाइड हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, P1 टू P2, P3 में Pn के बीच में ही कोई एक प्राइम है P, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। चूंकि ये इसी सब के बीच में कोई प्राइम है, इसीलिए A स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, और A स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब A को भी डिवाइड करेगा। क्योंकि सारे के सारे प्राइम्स जो A स्क्वायर में आए हैं वो सब A में भी आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई है। चलो आगे चलते हैं। फिर अब हमारा अगला प्रूफ आता है, थ्योरम 1.4, स्क्वायर रूट 2 इज इरैशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसका प्रूफ किस तरह से करते हैं उस प्रोसेस को एक बार समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। इसका प्रूफ पे एक अलग कॉन्सेप्ट लगता है। इसके प्रूफ को, हाँ, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब है? मतलब यह है कि हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे, कुछ हम लोग मान लेंगे, मान लिया जाए कि ऐसा है, और फिर उसके ऊपर आगे बात करते चले जाएंगे, आगे बात करते चले जाएंगे, और फिर कहीं पे जाके लगेगा नहीं यह तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब हमने कुछ मान लिया। जैसे मान लो हम लोग लूडो खेलते हैं। लूडो खेलने में पता नहीं है, पहली बार जब पासा चलेंगे तो क्या आएगा सबसे पहले हमें नहीं पता है। तो हम लोग प्लानिंग जब करते हैं तो उसमें चलो मान लिया जाए कि पहले बार में हमें 6 आता है। 6 आता है तो हमारी 1 गोटी बाहर निकल जाएगी और 3 गोटी अंदर रह जाएगी, है ना। फिर इसके ऊपर आगे हम लोग बात करेंगे कि मान लिया जाए उसके बाद ऐसा होता है, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, और आगे चल के हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो पहला ही स्टेप गलत हो गया ना, कि पहले में हमें 6 नहीं आया था, तो हमने जो भी प्लानिंग की थी वो फेल हो गई, है ना। या जैसे मूवी देखने का प्लान करते हो, टिकट कटाएंगे, फिर हम लोग मूवी देखने जाएंगे, फिर हम लोग वहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर वहाँ से ऐसे जाएंगे, और मान लो थिएटर हाउसफुल था, टिकट ही नहीं मिली, सारा प्लान खराब हो गया। गलती कहाँ पे हुई थी? टिकट नहीं मिली। पहला स्टेप जो था, हमने मान लिया था कि टिकट मिल गई है,
टिकट मिली नहीं थी, पहले ही मान लिया था कि टिकट मिल जाएगी और फिर प्लानिंग की थी। उसी तरह से यह प्रूफ भी होता है, हम कुछ मान लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले मान लिया जाए कि ऐसा है, और फिर उसके बाद ऐसा है तो ऐसा है, फिर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, इस तरह से चलता है। और लास्ट में जाके पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, यह तो गलत हो गया है। तो पहला स्टेप जो माना था वही गलत होगा ना। अगर वो सही था तो बाकी सब कुछ सही है, लेकिन पहला ही गलत अगर हो गया, क्योंकि और कहीं गलती होने की गुंजाइश नहीं है, पहला ही हम लोग मान रहे हैं, पहला ही नंबर को हम लोग मान रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं मान रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर बेस सारे कंक्लूजन आते जाते हैं। तो ये प्रूफ करने का एक टेक्निक होता है अभी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। इस तरह के प्रूफ आगे मैथ्स में बहुत बार आएंगे। अब अभी तक नहीं आया था, ये पहली बार आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में इस तरह के प्रूफ्स बहुत आते जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना है पहले। प्रूफ तो समझ जाओगे, किताब में लिखा है उसको रट लोगे, काम हो जाएगा, या मैं बता दूंगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, एग्जाम में बन जाएगा। लेकिन ये तरीका जो कॉन्ट्रडिक्शन का है, इसको जानना जरूरी है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? हमने पहले कुछ मान लिया, फिर उसके ऊपर चूंकि यह सही है तो ऐसा है, यह सही है तो ऐसा है, यह सही है तो ऐसा है, और पहला ही स्टेप सही नहीं थी तो बाकी सब कुछ गलत हो गया। वही तरीका है इसका, ठीक है। चलो तब प्रूफ को देखते हैं हम लोग। कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करना है तो मतलब सबसे पहले हमें कुछ मानना है। क्या मान सकते हैं अब इसमें? 2 इज इररेशनल प्रूफ करना है तो मान लेते हैं कि यह गलत है। यह स्टेटमेंट जो दिया है, मान लो कि यह गलत है, मान लिया यह गलत है, तो स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा? इसका मतलब यह है कि स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल, क्योंकि नंबर या तो रैशनल होगा या इररेशनल होगा। हमने मान लिया कि यह स्टेटमेंट गलत है। यह स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट 2 रैशनल है, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 अब रैशनल हो गया है हमारा। अब स्क्वायर रूट 2 रैशनल है तो इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई तो नंबर होगा a बाई बी, जिसको डिवाइड करने से स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और उसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, को प्राइम्स में लाएंगे, तो p बाई क्यू का फॉर्म आ जाएगा हमारे पास। सबसे सिंपल फॉर्म में a बाई बी को कन्वर्ट कर दिया, है ना। हमने माना सिर्फ यही था, लेट, इसी स्टेटमेंट को माना है, उसके बाद कुछ मान नहीं रहे, उसके ऊपर बेस्ड सारा कुछ हम लोग मैथमेटिक्स चल रही है। पहला ही स्टेटमेंट था जो कि मैथ्स से बाहर था, एज्यूम किया था, ठीक है, ठीक है, यहां तक आ गया। तो हमारा अब इसको स्क्वायर कर देंगे अगर, तो क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, होगा ना ऐसा। चूंकि पहला वैसा था, चूंकि स्क्वायर रूट 2 को हमने रैशनल माना, इसलिए हम लोग स्क्वायर रूट 2 को a बाई बी के फॉर्म में लिख पाए। a बाई बी के फॉर्म में लिख लिए, इसलिए उसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो फिर हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि p स्क्वायर जो है ये 2 से डिवाइड हो जाता है ना। p स्क्वायर में यहां पे 2 आ रहा है, तो p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये पता चल गया हमें। तो p स्क्वायर अब 2 से डिवाइड होगा, तो थ्योरम 1.3 से हमें पिछला थ्योरम अभी जो पढ़ा था हमने, थ्योरम 1.3 से हमें क्या पता चलता है? 2 डिवाइड्स p, p अगर 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये नंबर 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा, है ना। p को भी डिवाइड करेगा, तो हम लोग p को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू के। p को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू के, और k भी एक इंटीजर होगा तो अब p की यह वैल्यू डाल दो यहां पे। p की वैल्यू 2k यहां पे डाल देंगे अगर, तो क्या आएगा हमारे पास? 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर।
आ गया ना। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो यहां से हमें अब क्या मिल गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से थ्योरम 1.3 को यूज करो। थ्योरम 1.3 हमें क्या बोल रहा है कि 2 यदि k स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, नहीं 2 यदि q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी डिवाइड करेगा। टू डिवाइड्स q, तो मतलब क्या है, 2 हमारा p को भी डिवाइड कर रहा था और 2q को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं था, हमने सारी मेहनत करके p बाई q को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया था, लेकिन एक और फैक्टर मिल गया 2 जो p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है। हो रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हमने p बाई क्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म माना था, है ना, पहले a बाई बी के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, फिर p बाई क्यू के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया था। तो फिर से देखो, ध्यान दो, ये समझने की चीज है। p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, p और q को प्राइम थे, मतलब इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं थे, है ना। a और b में कुछ कॉमन फैक्टर्स थे जिसको कैंसिल करके हमने p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अब तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा था, फिर इसको हमने स्क्वायर किया, p स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आया। तो इससे हमें क्या पता चला, p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा। p स्क्वायर जब 2 से डिवाइड होगा मतलब p भी 2 से डिवाइड होगा, जो कि थ्योरम 1.3 में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। p डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p, p जब 2 को डिवाइड कर, 2 जब p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p इज इक्वल टू 2 इंटू सम अदर नंबर, कोई और नंबर की। ठीक है, तो अब इस यहाँ पे p की वो वैल्यू डाल दी हमने 2 के, तो क्या आया, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। यहाँ से यहाँ जंप किया हमने, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब 2 फिर से कैंसिल हुआ तो हमें बच गया क्या, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर हो गया, मतलब कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर मतलब 2 डिवाइड्स q, मतलब क्या हुआ कि p का भी फैक्टर 2 था और q का भी फैक्टर 2 है। तो हमने जो माना था p बाई क्यू हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, यह गलत हो गया। p बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म है, यह गलत हो गया। इसका मतलब यह है कि a बाई बी कोई फॉर्म था जो इसके बराबर है, यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसके बाद तो कहीं भी कोई गलती नहीं हुई है, हमारे पूरे प्रोसेस में इसके बाद कोई गलती नहीं हुई है। जो भी गलती हुई हो सकती है वह सिर्फ यहीं पे हो सकती है कि हमने स्क्वायर रूट 2 को रैशनल माना, हेंस वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन उसी को बोलते हैं कि कुछ गलत मान लिया हमने, कुछ गलत हो गया है, मतलब जो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। देयरफॉर स्क्वायर रूट 2 इज इरैशनल। समझ में आई बात, कंफ्यूजन तो नहीं है। इस वीडियो में अभी इतना ही। ये स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल, इसका प्रूफ देख लो वीडियो में, देख करके कॉपी में लिखो, समझ लो, कॉपी में लिखो और कोशिश करो कि सब कुछ समझ में आ जाए। समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एकदम इसी तरीके से स्क्वायर रूट 3 इज इरैशनल भी प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगले वीडियो में ये डील करेंगे हम लोग, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इज इरैशनल। ठीक है, पूरा प्रोसेस हमारा सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ यहाँ पे 2 की जगह 3 आता है, यहाँ पे 3 होगा तो हमारा फैक्टर 3 आएगा और सारा कुछ सेम रह जाएगा, 2 की जगह सिर्फ 3 आ जाएगा। अगर ये प्रोसेस, अगर ये क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाता है तो स्क्वायर रूट 3 इज इरैशनल प्रूफ करने की कोशिश करोगे। नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में हम लोग उसको डील करेंगे। ओके, थैंक यू।